सबसे पहले आपको खबर दें, गल्ला मंडी में गंदम मौजूद लेकिन ख़रीदार कोई नहीं है। सरकारी सतह पर गंदम की ख़रीदारी का अमल शुरू नहीं होने पर किसान जो है वो सरापा एहतजाज हैं। घोटकी के ज़िला उबाड़ों में महकमा खुराक के गोदामों पर किसानों ने गंदम से भरी दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ सरकारी गोदाम के अंदर और बाहर खड़ी करके मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया है। महकमा खुराक का फूड इंस्पेक्टर और अमला सरकारी गोदाम छोड़कर चला गया। मलिक असलम की रिपोर्ट देखिए। घोटकी में खाली बारदाने की अदम फराहमी पर किसानों ने उबाड़ो खरीदारी मरकज और गल्ला गोदाम का गेट बंद कर दिया है। किसानों का कहना है कि महकमा खुराक घोटकी ने मुबैना मिली भगत करके बाज़ अफराद और गंदम के ताजरों को बारदाना दे दिया है। मसला ये है, हम कल से एहतजाज जारी रखा है। हमारे साथ कोई बात नहीं। दुकानदारों को बारदाना मिला है, किसानों को नहीं मिला। बारदाना सर पैसे से बिक रहा है, इसलिए हम रोलड़े में पड़े हैं। कौन ले रहे हैं पैसे? ये सर फोडर है। हमारी गंदम सर गांव पड़ी है, मार्केट में 3100-3200 चल रही है। इस वजह से हम दे नहीं रहे, गंदम खराब हो रही है। गरीब आदमी ही वजह करनी बिलते पे बोर तेजर जिम्मेदार हैं। अवाम दिन बदमाशी नल चाहिए पे किसान वेले क्या छोटे जिम्मेदार करें। हाँ, किसानों का कहना है कि जब तक इन्हें बारदाना नहीं दिया जाता बाअसर अफराद और गंदम के ताजरों की ट्रैक्टर ट्रालियां भी खरीदने नहीं देंगे, जिसकी वजह से ट्रालियों की लाइनें लग गई हैं। महकमा खुराक का अमला खरीदारी मराकज और गोदाम छोड़कर चले गए। जिला इंतजामिया और महकमा खुराक के हुकाम मौक़िफ़ देने से गुरेज कर रहे हैं। किसानों की बरवक्त गंदम नहीं खरीदी गई तो माशी नुकसान के साथ साथ मौसमी सूरत हाल की वजह से फसल भी खराब हो सकती है। मलिक असलम, जियो न्यूज़, उबाड़ो, घोटकी। जनूबी पंजाब में बारिशों के बायस गंदम फसल की तबाही से परेशान किसान गंदम को कम कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात बताएंगी कशमाला इमरान। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी गुज़िश्ता कई रोज़ से बारिशों का सिलसिला शुरू है, जिसकी वजह से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। और एक तरफ किसान जो है वो अपनी फसल को नुकसान पहुंचने पर शदीद परेशान है, तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी इस दफ़ा जो गंदम की सरकारी सतह पर खरीदारी का हदफ है वो हुकूमत ने 50% उसमें जो है गुज़िश्ता बरस की निस्बत कमी कर दी है। बारिशें आई हैं जिसकी वजह से हमें बहुत खसारा पड़ा है। अभी तक हुकूमत नहीं ले रही, जिसकी वजह से खरीदने वाले अभी ले भी नहीं रहे हमारे से। 3400 रुपये हमने रेट निकाला है। बारिश की वजह तो साड़ी गंदम नूं बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिनकी वजह तो साड़ा रेट भी कम होया है, साड़ी औसत भी कम होगी। जब किसानों ने गंदम काश्त की थी उस वक्त DAP का जो रेट था वो 13,000 रुपये था। अब 39 रुपये जो हुकूमत का रेट हुआ है इशू हुआ है, लेकिन अब तक किसने नहीं ली गंदम। राजनपुर में गंदम की सरकारी खरीद न होने से काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। किसान सड़कों पर अपनी गंदम बेचने के लिए ले आए मगर खरीदार कोई नहीं है। तफसील बताएंगे इलियास रजा। जी, राजनपुर में गंदम की कटाई हो चुकी है और किसानों के पास इस टाइम गंदम मौजूद है। ऊपर से बारिशें हो रही हैं, रात भी मूसलाधार बारिश हुई है और मैं इस टाइम गला मंडी में मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर गंदम यहाँ पर खुले आसमान तले पर मौजूद है। और जो हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम की खरीदारी के लिए ऐलान किया था, लेकिन अभी तक सरकारी बारदाना जारी नहीं किया गया। और जो सरकारी रेट था 3,900 रुपये में, लेकिन जो कुछ माफिया है वो कम रेट पर गंदम की खरीदारी कर रहा है। रेट जिम्मेदार को मिल नहीं रहा। गवर्नमेंट ने 3900 रुपये रेट तय किया था। इस वक्त मार्केट में 3000 से 2900 में खरीदारी हो रही है। जिम्मेदार भी परेशान है, आड़ती हजरात भी बहुत परेशान है। पैसे की किल्लत है, गंदम सही रेट पे बिक नहीं रही। बलोचिस्तान के मुतादिद मकामात पर तूफ़ानी बारिशों या हलाबारी से राबता सड़कों, बागात, सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा है। कोयटा नोश की N40 शाहरा पर सैलाबी रैलों से मुतासिर है। ताफ्तान के करीब सैलाबी रैले में एक शख्स बह गया, लाश निकाल ली गई है। नोश की में आसमानी बिजली गिरने से बच्ची और खातून जख्मी हो गए हैं और 1 दर्जन भेड़ बकरियां मर गई। मस्तूंग में इलाका कोना आबाद की सड़क बह गई। शकरगढ़, लोअर दीर, बटखेला, दीरबाला, बन्नू, अस्तोर में भी बारिश जारी है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। खबर दें आपको, जुडिशल मैजिस्ट्रेट 9 की अदालत ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी आइंदा समाअत तक मुअत्तल कर दिए हैं। महमूद खान अचकजई की जानिब से वारंट की अदम तामील हुई। केस की आइंदा समाअत 31 मई को होगी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोयटा ने गुज़श्ता रोज़ पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। ज़िला इंतज़ामिया ने महमूद खान अचकजई पर 11 मार्च को कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज किया था।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 3 रोज़ में KMC को शहर से तजावुज़ात ख़त्म कराने का हुक्म दे दिया था। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सदारत में इंसदाद तजावुज़ात का इजलास हुआ। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने इजलास को अपने अपने इलाकों में तजावुज़ात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। KMC हेड ऑफिस के करीब तजावुज़ात की सूरत हाल क्या है, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान। जी बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त MA जिन्ना रोड से रिपोर्ट कर रहा हूँ, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने से। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से शहर भर में तजावुज़ात को ख़त्म करके 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है, इंसदाद महकमा तजावुज़ात जो है वो ऑपरेशन कर रहा है। हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर KMC एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत मौजूद है। देखिए, तजावुज़ात जिसकी आप बात कर रहे हैं ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, ये मूवेबल चीज़ें हैं। जब हम ऑपरेशन शुरू करते हैं तो ये आगे पीछे जाते हैं। ये हमारी टीम अभी ऑपरेशन करके निकली है, फिर ये गलियों में से बाहर आ गए। हमने मेन रोड को क्लियर किया हुआ है, पूरा फोकस हमारा मेन रोड्स के ऊपर है। मेन इशू यही है कि ट्रैफिक कंजेशन किस वजह से हो रहा है, गलत पार्किंग की वजह से हो रहा है। बहुत सी जगहों पे चिंची रिक्शे हैं, उन्होंने अननेसेसरी रोड को ब्लॉक किया हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इलाकाई ताउन और आलमी तरक्की के तनाज़ुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। इजलास साइड लाइन्स पर अहम आलमी रहनुमाओं से वज़ीर आज़म की मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। विफाकी काबीना के अहम अराकीन भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। आगे बढ़े खबर दें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तारिक बुगटी को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर बनाने की तस्दीक की है। लाहौर में ज़राए का कहना है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तस्दीकी खत हॉकी फेडरेशन हुकाम को दे दिया है। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान से। सोहेल इमरान, क्या तफसीलात मिली हैं इस खबर से मुतालिक? जी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो अपना एक लेटर जारी किया और उसमें इस बात की तस्दीक किया कि 21 मार्च को एक इजलास हुआ था कांग्रेस का PHF पर। उसमें तारिक बुगटी जो कि वज़ीर आज़म के नॉमिनेटेड सदर थे, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया गया था। अक्सरियती राय के साथ उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला था और इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदे भी थे। इस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनकी तस्दीक करते हुए लेटर जो है वो PHF के हवाले कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि बानी PTI का वतीरा है कि एक हाथ गिरेबान पर दूसरा पैरों पर होता है। PTI के एक रहनुमा कहते हैं कि फौज से जल्द बात करेंगे। कहा कि वो समझते हैं कि सियासतदानों को एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जमहूरी सियासत में जलाओ घिराव नहीं चलता। अली अमीन गंडापुर को अपनी बयान वापस लेना चाहिए। गंडापुर को विफाक से और विफाक को उनसे ताउन करना चाहिए। हुकूमत भी और इस्लामाबाद पर चढ़ाई भी ऐसे नहीं चलेगा। शिकारपुर की 7 तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने सेक्रेटरी सकाफत सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी सकाफत सिंध को फ़ंड्स की तफसीलात के साथ तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी सकाफत फ़ंड्स और अखराजात की तफसील के साथ खुद पेश हों। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा कि आप लोग अरबों रुपए के तो सिर्फ मौसीकी का प्रोग्राम करते हैं। 10 साल के इंडाउमेंट फंड्स और आइंदा बजट में मुख्तस रकम की तफसील पेश करें। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हुकूमत के मुताबिक कुछ इमारतों को सेहत मराकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालती अहकामात के बावजूद सकाफती विरसा करार इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। अदालत ने कहा है कि सेक्रेटरी सकाफत कहाँ है? इमारत सरकार की तहवील में है तो किसी और के इस्तेमाल में कैसे गई?